हे गाइस, वेलकम बैक टू अभ्युदय क्लासेज यूपी। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं हमारे इतिहास विषय का लेसन प्लान, जिसका टॉपिक है सम्राट अशोक। तो चलिए देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए होंगे और अभ्युदय क्लासेज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ एक बार से चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं हमें पाठ्य योजना लिखना कैसे है और बनाना कैसे है। सबसे पहले तो आपको ये बात बता दें कि आपको चैनल पर नागरिक शास्त्र विषय और विज्ञान विषय और अतिरिक्त विषय के भी लेसन प्लान मिल जाएंगे। आप एक बार से चाहें तो अगर आपको उसकी आवश्यकता होती है तो आप एक बार चेक कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हम लिखते हैं पाठ्य योजना, फिर उसका हम संख्या लिख देते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं पाठ्य योजना संख्या 11 लिखा हुआ है, क्योंकि ऑलरेडी हमने 10 पाठ्य योजना पर चर्चा कर लिया है। आपको उसकी वीडियो चैनल पर मिल जाएगी, आप एक बार चाहें तो चेक कर सकते हैं। मैं लिंक भी दे दूँगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ओके, इसके बाद हम लिखते हैं विद्यालय का नाम। विद्यालय, जिस भी विद्यालय में आप इंटर्नशिप पे जाएंगे उसका नाम यहाँ पे लिख देंगे। फिर हम एक बॉक्स बनाते हैं जिसमें लिखते हैं दिनांक, कक्षा, विषय, कालांश तथा अवधि। जिस दिनांक पे आप पढ़ाएंगे वो दिनांक यहाँ पे लिख देंगे। कक्षा 7 का हमारा टॉपिक है। उसके बाद विषय क्या है, हमारा इतिहास है, तो विषय इतिहास लिखेंगे। कालांश जिस घंटे में आप पढ़ाते हैं वो लिख देते हैं। और अवधि जो होती है हमारी पाठ्य योजना की कुल 40 मिनट की होती है, तो यहाँ पे आप 40 मिनट लिख देते हैं। फिर आते हैं हम प्रकरण पे। प्रकरण है हमारा सम्राट अशोक, तो आप प्रकरण लिख देंगे सम्राट अशोक, ऐसे लिख देंगे। उसके बाद सामान्य उद्देश्य हम लिखते हैं। सामान्य उद्देश्य में पूर्वत लिख देंगे। फिर विशिष्ट उद्देश्य पर आते हैं। विशिष्ट उद्देश्य में कुल हम 3 उद्देश्य लिखते हैं, ज्ञानात्मक, बोधात्मक और क्रियात्मक उद्देश्य। इसमें कुछ पॉइंट्स लिखते हैं। जैसे ज्ञानात्मक में पहला पॉइंट लिखेंगे, छात्र सम्राट अशोक के बारे में जान सकेंगे। दूसरा, छात्र अशोक के द्वारा किए कार्यों और युद्धों को समझ सकेंगे। फिर बोधात्मक पे आते हैं। बोधात्मक में लिखेंगे, छात्र सम्राट अशोक द्वारा किए गए धर्म प्रचार को बता सकेंगे। और दूसरा पॉइंट है, छात्र अशोक को व्यक्तिगत रूप से स्पष्ट कर सकेंगे। फिर आते हैं हम क्रियात्मक पे। क्रियात्मक में लिखेंगे, छात्र अशोक को और उनके द्वारा बताए गए सिद्धांतों के पथ पर चल सकेंगे। और दूसरा है, छात्र मौर्य साम्राज्य के बारे में बता सकेंगे। यहाँ पे हमारा क्रियात्मक उद्देश्य समाप्त हुआ। अब हम आएंगे सहायक सामग्री पे। सहायक सामग्री आप जो भी यूज़ करते हैं वो इसमें लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, चार्ट पर प्रदर्शित संपूर्ण मौर्य वंश, आप लिख देंगे। ओके, उसके बाद पूर्व ज्ञान हम लिखते हैं। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे, छात्र सम्राट अशोक के बारे में और मौर्य वंश के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, यह आप लिख देंगे पूर्व ज्ञान में। फिर आगे बढ़ेंगे हम प्रस्तावना के प्रश्न की ओर। प्रस्तावना के प्रश्न लिखेंगे और इसमें एक बॉक्स बना लेंगे जिसमें लिखेंगे क्रम संख्या। दूसरे में छात्र अध्यापक कथन, अगर आप छात्र अध्यापिका हैं तो छात्र अध्यापिका कथन लिख देंगे। फिर लिखते हैं हम छात्र छात्रा कथन। इसमें कुछ प्रश्न करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा, हमारे देश का क्या नाम है? छात्र बताएंगे भारत है, तो छात्र छात्रा कथन में लिख देंगे भारत। फिर दूसरा क्वेश्चन करेंगे, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? छात्र बताएंगे अशोक चिन्ह है जो, तो आप छात्र छात्रा कथन में लिख देंगे। फिर तीसरा प्रश्न करेंगे, अशोक चिन्ह कहाँ से लिया गया है? छात्र बताएंगे कि सारनाथ स्तंभ से लिया गया है, तो यहाँ पे छात्र छात्रा कथन में लिख देंगे सारनाथ स्तंभ से। फिर चौथा क्वेश्चन लिखेंगे, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? छात्र बताएंगे कि अशोक, सम्राट अशोक ने करवाया था, तो आप लिख देंगे सम्राट अशोक ने। फिर आते हैं हम समस्यात्मक प्रश्न की ओर। समस्यात्मक प्रश्न अपना लिखेंगे जो है, अशोक के कार्यकाल और वंश के बारे में बताइए। यहाँ पे हो जाएंगे छात्र मौन, आप लिख देंगे समस्यात्मक या मौन लिख देंगे। उसके बाद हम आते हैं उद्देश्य कथन पे। अपने उद्देश्य कथन लिखते हैं। इसमें लिखेंगे, अतः आज हम सम्राट अशोक के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। यहाँ पे होता है हमारा उद्देश्य कथन भी कंप्लीट। उसके बाद हम लिखते हैं प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण आप ऐसे लिख देंगे। इसमें एक बॉक्स बनाएंगे जिसमें लिखेंगे क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक कथन, छात्र छात्रा कथन और आखिरी वाले में हम श्यामपट्ट कार्य लिखते हैं। श्यामपट्ट कार्य यहाँ पे करेंगे आप। इसमें जो हम पहला शिक्षण बिंदु है हमारा वह है सम्राट अशोक, तो यहाँ पे आप क्रम संख्या 1 लिखकर अपना पहला शिक्षण बिंदु लिख देंगे सम्राट अशोक। उसके बाद हम कुछ प्रश्न करते हैं। जैसे पहला प्रश्न है हमारा, अशोक किस वंश के शासक थे? छात्र बताएंगे कि मौर्य वंश के शासक थे, तो यहाँ पे आप मौर्य लिख देंगे, मौर्य वंश लिख देंगे। फिर दूसरा प्रश्न करेंगे, अशोक के जीवन के बारे में आप क्या जानते हैं? यहाँ पे छात्र मौन हो जाएंगे, तो छात्र कथन में मौन लिख देंगे। फिर आते हैं हम स्पष्टीकरण पे। अपने स्पष्टीकरण हेडिंग लिखेंगे, इसमें स्पष्टीकरण लिखेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, अशोक बिंदुसार के पुत्र थे, उनका कब वो शासक बने, कब उनका गृह युद्ध के कारण कब राज्याभिषेक हुआ, शासन बनने के पूर्व या तक्षशिला के गवर्नर थे,
ये सभी आप उनके विषय में जो भी आपको यहाँ पे स्पष्टीकरण में लिखना, जो आप तैयार कर सकते हैं, जो आप टीचिंग के दौरान तैयार करके पढ़ा सकते हैं, वो आप इसमें लिख देंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा। फिर हम आगे बढ़ेंगे अपने श्यामपट्ट कार्य की ओर और दूसरे शिक्षण बिंदु की ओर। ओके, इतना हो गया। इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम आगे देखते हैं अपना श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य में आप जो भी टीचिंग के दौरान श्यामपट्ट कार्य करते हैं वो इसमें लिख देते हैं। जो भी आप करेंगे वो आप अपने हिसाब से यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद हम आएंगे अपने दूसरे शिक्षण बिंदु पे। दूसरा शिक्षण बिंदु है हमारा अशोक का धम्म। यहाँ पे आप क्रम संख्या 2 लिखेंगे और दूसरा शिक्षण बिंदु लिख देंगे अशोक का धम्म। इसमें भी कुछ प्रश्न करेंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहला प्रश्न है अशोक किसका पुत्र था। आप यहाँ पे चाहें, जैसे आपने यहाँ पे क्रम संख्या 1 2 ऊपर अभी क्वेश्चन किया था, उसके बाद 3 4 5 ऐसे बढ़ा सकते हैं। अगर 1 2 लिखना चाहते हैं तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे 1 2 3 भी लिख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें लिख देंगे अशोक किसका पुत्र था। सभी छात्रों को आपने स्पष्टीकरण में दिया हुआ है तो वो बता देंगे, आप लिख देंगे उनका जवाब। फिर अगला क्वेश्चन करेंगे कलिंग युद्ध कब लड़ा गया था, फिर उसका जवाब भी आप छात्र छात्रा कथन में लिख देंगे। फिर आते हैं हम अपने मौन प्रश्न पे। मौन प्रश्न आप करेंगे अशोक ने धम्म क्यों अपनाया और धम्म विजय क्या है, इससे लोगों को क्या संदेश देना चाहते थे। यहाँ पे हो जाते हैं छात्र मौन, तो आप यहाँ पे छात्र कथन में मौन लिख देंगे। फिर हम आगे बढ़ेंगे अपने स्पष्टीकरण पे। फिर स्पष्टीकरण आप यहाँ पे देंगे, स्पष्टीकरण हेडिंग लिख लेंगे, इसमें लिख देंगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर भी लिखा हुआ है, इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा। फिर हम आगे बढ़ेंगे मूल्यांकन के प्रश्न या पुनरावृत्ति के प्रश्न की ओर। सबसे पहले तो यहाँ पे देख लेते हैं कलिंग ने नरसंहार से आहत होकर अशोक ने अस्त्र शस्त्र त्याग कर धम्म को अपना लिया। अशोक का कहना था कि हर किस्म के लोगों का युद्ध पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसे युद्ध के बाद उन्होंने धर्म का पालन किया, बौद्ध धर्म और प्रजा में धर्म का प्रचार प्रसार करवाया। अशोक ने धम्म के माध्यम से प्रजा को सही राह दिखाने के लिए अलग अधिकारी भी गठित किया, जिन्हें धम्म मात्र कहा गया। ये सभी आप स्पष्टीकरण में अपने दूसरे शिक्षण बिंदु के स्पष्टीकरण के अंतर्गत लिख देंगे। और भी इसमें आप कुछ ऐड करना चाहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल भी आप बेझिझक कर सकते हैं, ठीक है। इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम आगे देखेंगे अपना श्यामपट्ट कार्य। फिर आएंगे मूल्यांकन के प्रश्न की ओर। ओके, इतना हो गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं श्यामपट्ट कार्य किया गया है, तो आपको जो भी यहाँ पे उचित लगता है, जो भी आप श्यामपट्ट कार्य करेंगे वो आप यहाँ पे लिख देंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है धर्म अपनाया, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कराया, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार आप जो भी श्यामपट्ट कार्य करेंगे शिक्षण के दौरान वो आप श्यामपट्ट कार्य वाले बॉक्स में लिख देंगे। फिर हम आगे बढ़ेंगे मूल्यांकन प्रश्न की ओर। अपने मूल्यांकन प्रश्न या इसे हम पुनरावृत्ति के प्रश्न भी लिखते हैं और कहते हैं, क्योंकि बहुत से कॉलेज में इसे पुनरावृत्ति के प्रश्न लिखवाया जाता है और बहुत से कॉलेज में मूल्यांकन प्रश्न। आपके कॉलेज का जो भी फॉर्मेट होगा उस हिसाब से आप यहाँ पे फॉर्मेट के हिसाब से चेंज कर देंगे, थोड़े बहुत चेंजेस कर देंगे, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। इसमें हम कुछ प्रश्न लिखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, हाँ, पहले प्रश्न की ओर आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आएगा पाठ योजना संख्या 12वें नंबर का होगा, जिसका टॉपिक होगा गुप्तकालीन प्रशासन। और हाँ, आपको वैदिक कालीन का भी अगर लेसन प्लान चाहिए तो आप चैनल पर चेक कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। चलिए देखते हैं इसमें पहला प्रश्न, कलिंग युद्ध में क्या देखकर अशोक ने धम्म मार्ग अपनाया। फिर दूसरा, बिंदुसार किस वंश का राजा था। तीसरा, कलिंग युद्ध कब लड़ा गया। और चौथा, अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया। ये सभी आप मूल्यांकन के प्रश्न में लिख देंगे। फिर आएंगे हम गृह कार्य में। गृह कार्य में लिख देते हैं, आप घर से अशोक के कलिंग विजय और धम्म के मार्ग के बारे में लिखकर लाएंगे। यहाँ पे होता है हमारा पाठ्य योजना समाप्त। सो गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल से जुड़े रहें। जाते वक्त अभ्युदय क्लासेस यूपी को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, प्लीज़ करते जाइएगा। ओके, थैंक यू।